शुरू शुरू में तो साहब घर वालों को भी ऐसा लगा था कि ये क्या तंबू सा तान दिया खेत में, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा निकलेगा नहीं निकलेगा। आज मेरी दोस्तों से अच्छी अर्निंग है, मेरी जितने भी दोस्त हैं उनसे बातें होती रहती है, जितना मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट होता उससे अच्छा कमा रहा हूँ आज मैं। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले में, और आज भाई साहब आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जो कम उम्र में, युवा किसान भाई हैं लेकिन कम उम्र में जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है वो काफी ज्यादा मोटिवेट करने वाली है आपको इस वीडियो में। किसान भाई की पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ किसान भाई ने करीब आधे एकड़ में यहाँ पे पॉली हाउस फार्मिंग कर रखी है। अभी के टाइम में किसान भाई की जो क्रॉप है खीरे की वो शानदार तरीके से चल रही है। किसान भाई का जो प्रोडक्शन है वो अभी के टाइम पे चल रहा है। तो किसान भाई की जो भी जर्नी है वो पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों पॉली हाउस के अंदर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं खीरे की खेती के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। सब मेरा नाम सुभाष बैरवा है और मैं गंगापुर, नया हमारा जिला बना है गंगापुर सिटी, उसकी टोडा भीम तहसील का चूरपड़ा गांव है, मेरा छोटा सा गांव है। तो मैं अभी पॉली हाउस की फार्मिंग कर रहा हूँ। 2000 स्क्वायर मीटर में मेरा पॉली हाउस है। वर्तमान में मेरे खीरों की क्रॉप लगी हुई है जी। तो सर जी पूरी जानकारी लेंगे, आपकी जर्नी भी किसान भाई तक शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप पॉली हाउस के अंदर एंट्री जो होती है आपकी वो दिखाइए, और साथ में आप क्रॉप भी दिखाइए किसान भाइयों को। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे पूरी जो गाइडलाइन होती है वो गाइडलाइन लिख रखी है कि पॉली हाउस में प्रवेश करने से पहले जो नियम है जो फॉलो करने जरूरी है पॉली हाउस के, तो वो गाइडलाइन लिख रखी है मैंने। और एंड ये लोगो लगा रखा है पूरा बैनर जी जी। तो आप प्रवेश करेंगे जी। आप ये पहला गेट घुसने के बाद आप इसको बंद करें अच्छे से। अच्छा। इस गेट को लॉक करने के बाद आप इसमें आ जाएंगे एंट्री रूम में, ताकि कोई भी कीड़ा इंसेक्ट है प्रवेश ना करे हमारे साथ। आप घुसते ही पहले गेट को बंद कर दें। जी जी। उसके बाद आ जाएगा वो आपका दूसरा गेट। दूसरा गेट तो इसको खोलना है आपको। जी जी। जितना आप उनको जरूरत है उतना ही खोलना है। और यहाँ पे सैनिटाइज वाला वाटर है, इसको ऐसे डिप करके अपने शूज को ऐसे करना है, पैरों को सैनिटाइज करना है आपको पहले। बिल्कुल साहब। उसके बाद में हाथों को भी सैनिटाइज करते हैं। हाथों को भी करते हैं जी। चलो मैं भी कर लेता हूँ ताकि कोई भी इंसेक्ट मेरे साथ में अंदर प्रवेश ना करे। तो यहाँ पे ये नियम बना रखा है भाई ने, जो कि अच्छी बात। अपने पास मास्क भी है सब, मास्क यूज ले सकते हैं अपन। अगर लगाना चाहे तो मास्क भी लगा सकते हैं। मास्क लगा सकते हैं बिल्कुल। और ये येलो कार्ड और ब्लू कार्ड भी लगा रखे हैं। कोई भी इंसेक्ट आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंसेक्ट बाहर से आ गए थे, ये छोटे छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं इसमें। जी जी। अच्छा। तो इंसेक्ट यहीं रहता है, अंदर अपने फसल में जाता नहीं है, और पता भी चल जाता है अपन को फसल में कौन सा इंसेक्ट आया है, उसी हिसाब से उसकी स्प्रे कर सकते हैं हम। चलिए आपको अंदर की फसल दिखाते हैं। बिल्कुल सर, चलिए एक बार दिखा देते हैं। तो किसान भाई हम पॉली हाउस के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप किसान भाई की जो क्रॉप है वो देख सकते हैं। आपको बारीकी से जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि किसान भाई काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, एजुकेटेड किसान भाई हैं, और काफी अच्छी पकड़ है इनकी खीरे की खेती के बारे में। भाई साहब ये घड़ी टाइप में क्या लगा रखा आपने? ये साहब अपने क्या है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की घड़ी है। इससे हम इसमें अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। उसी हिसाब से हम अपने आगामी कदम उठा सकते हैं। इसमें हमें कब फोगर चलाने हैं, कब कैसे स्प्रे करनी है, वो सारी डिटेल इसी के आधार पे होती है। तो जैसे मान लो अंदर की टेम्परेचर की बात करें, आपने खीरा लगा रखा है जी, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है अपने को? सब अपने अब गर्मियों का चल रहा है तो बाहर तो ओपन में 49-50 तक भी जाता है, लेकिन हमें कभी भी 41-42 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हम इसी को देखते हुए माइक्रो भी चलाते हैं और ये फोगर भी चलाते हैं जी। तो आप 40 के लगभग टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें रात को गया था 26 डिग्री। अच्छा। और अभी वर्तमान में चल रहा है 35 डिग्री के आसपास अभी के टाइम। और ये रियलिटी ह्यूमिडिटी है, ये आर्द्रता कितनी है इसमें पॉली हाउस में, रियल चीजें बताता है ये आपको। जी जी, इससे सारा कुछ। और ये मिट्टी का एक सेंसर है जिससे हमें मिट्टी का भी पता चल जाता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, उसी हिसाब से पौधा। से आपने वायर कनेक्ट कर रखा है जी, तो आपको मिट्टी के टेम्परेचर का भी पता चल जाता है इससे। बिल्कुल। तो मिट्टी उसी हिसाब से खाद को कैसे अपटेक कर रहा है प्लांट, तो उसकी सारी जानकारी हमें इसी से पता चल जाती है टेम्परेचर से। बिल्कुल। उसी हिसाब से हम पानी का छिड़काव दे देते हैं जी। तो यहाँ पे आपने पानी का छिड़काव भी कर रखा, हम देख रहे हैं आपने गीला कर रखा है, इसका क्या रीजन है गीला अभी मैं आपको लाइव डेमो से बताता हूँ जी। इसको हम ऐसा खोल के प्रेशर दे के इसको ठंडा करते हैं।
ताकि इसमें रियलिटी ह्यूमिडिटी है आर्द्रता बनी रहे और फसल में अच्छा फ्रूट सेटिंग और गर्मी की लू ना लगे। तो कितनी बार पानी का छिड़काव करते हो अभी के टाइम पे आप? हम शाम सुबह 2 टाइम करते हैं। 2 टाइम पानी का छिड़काव करते हैं आप जी। इससे फायदा क्या मिलता है अपने को? फसल में अच्छा उत्पादन है और गर्मी की कोई शिकायत नहीं रहती जी। हमने शुरू में नहीं अपनाया, उससे पहले कुछ हमारे ऐसे रिजल्ट थे। कुछ आप देख पा रहे हो दक्षिण दिशा से धूप आती है तो धूप से पत्ते जल गए थे। पत्ते जल गए थे आपके? और अभी अब सारा कुछ ठीक है। मतलब जब से पानी का छिड़काव चालू किया आपको ग्रीन नेट लगाया है तब से फायदा मिला इससे आपको? बिल्कुल निश्चित फायदा मिला है जी। तो सर जी आपकी खेती के बारे में तो किसान भाई को बताएंगे ही जी। उसके बारे में, उसके पहले में आपका जो रियल एक्सपीरियंस है, आपने जिंदगी में क्या क्या संघर्ष किया है, आपकी जो कहानी है वो मैं किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा। पॉली हाउस लगाने से पहले आप क्या काम करते थे? पॉली हाउस लगाने से सब पहले मैं स्टूडेंट था, तो कई बार मैंने आर्मी की और ऐसे पुलिस वगैरह की तैयारी करी तो नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो मैंने प्राइवेट नौकरियां करने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना खेती को एक अच्छा आमदनी का स्रोत बनाया जाए। कम जमीन में अच्छा उत्पादन हम कैसे लें, ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके से उसका फायदा हम कैसे लें। सरकार हमें इतनी सारी सब्सिडियां दे रही हैं आजकल, तो किसान की आमदनी कैसे डबल तिबल ज्यादा हो और भी हम तो बाहर की तकनीकी है, इजरायली तकनीकी स्ट्रक्चर है, तो इसका हम कैसे फायदा लें। तो इसी को सोचते हुए मैंने पॉली हाउस की फार्मिंग करी। और इससे पहले मैं वर्मी कंपोस्ट का भी काम कर चुका हूँ और मुर्गी पालन भी काम किया है मैंने। तो वर्मी कंपोस्ट और मुर्गी पालन को छोड़ने का रीजन क्या रहा सर? क्यों छोड़ दिया आपने उनको? मुर्गी पालन का सब अपने क्या है, मार्केटिंग नहीं है इतनी अच्छी और रोग वायरस ज्यादा आते हैं जी। जी। और वर्मी कंपोस्ट का अब भी चल रहा है, छोटी यूनिट है, पहले की बजाय थोड़ा काम कम किया है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट का यूज मैं इस पॉली हाउस में लेता हूँ, इससे उत्पादन अच्छा मिल रहा है मुझे। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या सर आपका? सब मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, सिविल से। इंजीनियरिंग कर रखी है आपने जी। उसके बाद में आप खेती कर रहे हो? बिल्कुल। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई साहब आप अपने को नौकरी करनी है, नौकरी लग जाए कैसे भी करके, तो अपना जीवन यापन अच्छा हो जाए। जी। क्या मानते हैं कि खेती से भी किसान भाई अपना भविष्य बना सकते हैं? बिल्कुल साहब बना सकते हैं। और आज मेरी दोस्तों से अच्छी अर्निंग है, मेरी जितने भी दोस्त हैं उनसे बातें होती रहती है, जितना मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट होता उससे अच्छा कमा रहा हूँ आज मैं। अच्छा जी। अपना खुद का मालिक हूँ मैं, अपना सारा कुछ ऑपरेट अपने से खुद से करता हूँ। आज मैं लोगों को भी गांव में जो महिलाएं हैं उनको रोजगार देता हूँ। अच्छा जी। मतलब हार्वेस्टिंग वगैरह करने में लगाते हैं महिलाओं को? जी जी। तो सर जी एक नौकरी में और इस खेती में क्या डिफरेंट है, थोड़ा अच्छे से बताएं किसानों को। नौकरी में साहब एक आदमी बंधा हुआ रहता है, 9 से 5 जाना है तो जाना ही है, चाहे आदमी बीमार हो कुछ भी हो तो उसको बंधा हुआ है, घर परिवार पे ध्यान नहीं दे सकता। इसमें अपना खुद की खेती है, अपने खुद के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं, सारा कुछ अपना कंट्रोल में रहता है। जी जी। नौकरी ना करके खेती को चुना है, खेती स्टार्ट की है, क्या महसूस कर रहे हैं कि आपने सही निर्णय लिया था? बिल्कुल। शुरू में तो साहब घर वालों को भी ऐसा लगा था कि ये क्या तंबू ताड़ दिया खेत में, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा निकलेगा नहीं निकलेगा जी। तो बहुत सारे सवाल थे समाज के, घर वालों के, लेकिन अभी सारा कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने अपने प्रशिक्षण लिया था, उसका भी फायदा ले रहा हूँ और कृषि विभाग ने भी अच्छा सहयोग दिया। अच्छा। तो उन चीजों की वजह से आज सक्षम है सारा चीज। करीब पॉली हाउस लगाए कितना टाइम हो चुका आपको? साहब ये पहली क्रॉप है, अपन ने फरवरी में स्ट्रक्चर लगा था और 1 अप्रैल से हमने इसमें 20 रुपए करी थी। आपके एरिया में सर जी मैं अभी यहाँ से जयपुर से सीधा आपके महुआ में आ रहा हूँ जी। एक भी पॉली हाउस नहीं मिला आपके एरिया में। आपने शुरुआत कैसे करी इस बारे में, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशनल साहब आप लोगों की वीडियोस देखी मैंने, फार्मिंग चैंपियन आपका जो यूट्यूब चैनल है वहां से भी, और कृषि विभाग के प्रशिक्षण होते रहते हैं। कृषि विभाग आपको अलग अलग जगह जहाँ भी विशेष अनुष्ठान केंद्र हैं वहाँ पे भेजती है प्रशिक्षण के लिए। अच्छा। सारा पैसा सरकार वहन करती है, तो वहां से भी सीखने को मिला जी। तो वहां से आपको मोटिवेशन मिला और वहीं से आपकी जर्नी की स्टार्ट हुई? बिल्कुल। अच्छा। यहाँ पे सर जी उत्पादन भी काफी अच्छा देखने को हमें मिल रहा है, ये देख सकते हैं किसान भाई गुच्छों में खीरे लगे हुए हैं, गुच्छों में जी। शाइनिंग भी अपने देख पा रहे हो, शाइनिंग भी अच्छी है और आप देख सकते हैं, देखो अच्छी मात्रा में खीरे लगे हैं। कुछ डैमेजिंग जरूर है सर, ये डैमेजिंग का क्या कारण हो सकता है? डैमेजिंग का साहब कुछ तो थोड़ा फंगस है और ये टेम्परेचर आप देख पा रहे हो 49 डिग्री गया है इस बार, तो थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है जी। यही कारण मान सकते हैं टेम्परेचर का ही। टेम्परेचर दोनों साइड किसान में आप देख सकते हैं, मतलब खीरे जो है अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं, खीरे अच्छी क्वालिटी के, शाइनिंग भी अच्छी है और पौधों की ग्रोथ भी ठीक है। करीब अपनी जो क्रॉप है इसका लगाने का क्या समय था सर, कब इसका बीज रोपण किया था? हम अपन ने 1 अप्रैल को बुआई करी थी, तो 35 दिन के बाद में अपन ने पहली हार्वेस्टिंग कर ली थी।
जी, ये क्या लगा रखा है साइड में आपने? ये पालक है भाई साहब, और उधर धनिया लगा रखा है, ताकि हमें गर्मियों के मौसम में ये सारी चीजें मिल नहीं पाती, ऑफ सीजन है, तो ऑफ अच्छा। सीजन में अच्छा आमदनी का स्रोत है। और ये हॉकी एरिया वैसे भी फ्री रहता है। ये तो वैसे भी खाली रहता है। जी जी। तो इसको अगर किसान भाई यूज में लेना चाहता है इस तरह से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। पोली हाउस के लिए आपने फार्म अप्लाई कब किया था? फार्म अप्लाई साहब अपने 15 मई लास्ट डेट होती है हर वर्ष, 15 मई लास्ट डेट। उससे पहले पहले आप कभी भी कर दो, 15 मई के बाद में आपका उद्यान विभाग लॉटरी के तहत आवेदन स्वीकार कर लेगा। कितने दिन में नंबर लग गया था आपका? हमारा 2-3 महीने में लग गया था। 2-3 महीने में ही? जी, हमारा बैकवर्ड इलाका है थोड़ा, यहाँ पे फार्म कम जाते हैं। अच्छा, वो आपका फाइलें लगती नहीं यहाँ पे? जी जी। तो आपने लगाई तुरंत, तो आपका नंबर लग गया? जी साहब, ये थोड़ा अजीब चीज है, यहाँ पे लोग अतरंगी चीज समझते हैं यहाँ पे। पोली हाउस को? जी जी, बहुत लोग देखने के लिए आते हैं। क्या बोलते हैं आपको वो लोग आके? कुछ तो पागल बोलते हैं, कुछ अलग अलग तरह की है, जैसे भी समझ सकते हैं, या फिर कुछ क्या लगाया है लड़के ने, ये पागल हो गए क्या, इसमें क्या निकालेगा, इसमें तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बर्बाद सोचते हो जाएगा, खेत में तंबू लगा दिया, ये क्या करेगा। तो आधे एकड़ में लगा रखा आपने? जी, आधे एकड़ में। आधे एकड़ में कितना खर्चा आया आपका आधे एकड़ में? जी, अपना 5,10,000 का उस फार्म शेयर था। अच्छा जी, ऐसा राशि थी, किसान ऐसा राशि, और वैसे इसकी टोटल लागत 22 लाख और कुछ पैसे हैं। कितने % सब्सिडी मिली आपको इसमें? 95 सब्सिडी है, उसमें 18% GST है। वो भी इंक्लूड रहता है? वो फार्मर का ही लगता है? जी, फार्मर ही देता है जी। तो सर जी, ये पोली हाउस लगे हुए टाइम कितना हो चुका आपको? अब इसको लगभग 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो चुके हैं जी। पहली क्रॉप आपकी? पहली क्रॉप लगाने का समय क्या था आपका? समय हमारा ये 1 अप्रैल को लगाया था हमने। 1 अप्रैल को? 1 अप्रैल को। करीब कितने दिन की हो चुकी है अपनी क्रॉप ये? लगभग ये मानो 2 महीने की हो गई। 2 महीने के आसपास की। जी। तो ये गर्मी वाली फसल मान सकते हैं इसको? गर्मी वाली। बीज रोपण के कितने दिन बाद में हार्वेस्ट हो जाती है फसल? बीज के 35 दिन बाद आप तोड़ाई कर सकते हो। तोड़ाई शुरुआत हो सकती है जी। इसमें अब तक आपने 2 महीने में कौन कौन सी बीमारियां या समस्याएं देखी, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्रॉप है ये? जी, तो इसमें सर व्हाइट फ्लाई आ गई, बहुत छोटा मच्छर होया, पत्ते के पीछे पाया जाता है, वो आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लेंस वगैरह से देखते हैं। तो व्हाइट फ्लाई आई थी इसमें। एक ग्रीन कैटरपिलर आती है, हरी लट बोलते हैं उसे, तो वो भी आई है इसमें। और कुछ वो थी माइट थी, रेड माइट। जी, रेड माइट भी आई इसमें। इनका आपका निदान कैसे किया आपने इनका? निदान साहब अपने एग्रोनोमिस्ट आते रहते हैं, और मैं खुद भी प्रशिक्षण लिया हूँ, तो जैसे ही क्रॉप में कुछ भी आता है, इंसेक्ट मेडिसिन से दवाई मंगा के स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे का क्या शेड्यूल बना रखा है सर जी आपने? जी, शेड्यूल नॉर्मल जो फर्टिगेशन के शेड्यूल है, उसमें सप्ताह में 2 तो स्प्रे चलती हैं, कैल्शियम बोरोन की चलती है एक, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की चलती है, सप्ताह में 2 स्प्रे। जी। और इंसेक्ट की स्प्रे भी करते हो आप? इंसेक्ट की रेगुलर नहीं करते हम, प्रोविजनल में, अगर कोई आ जाता है तो ही करते हैं हम। जी। एक बार अगर आपको याद हो तो आप जो आपका फर्टिगेशन शेड्यूल है वो बता दें किसान भाई को। जी बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। हमारे सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार को, हमारा 15-15-30 1.5 किलो और NPK चलता है हमारा 1.5 किलो। और मंगलवार को चलता है हमारा माइक्रोराइजा चलता है, और एक ह्यूमिक एसिड चलता है। इनकी मात्रा भी बता दी जाए साथ के साथ। जी, 50 ग्राम हमारा माइक्रोराइजा चलता है, और आधा लीटर वो चलता है हमारा इम्पैक्ट के नाम से आता है, एक एसिड आता है। हाँ जी जी। और कैल्शियम बोरोन चलता है हमारा बुधवार को, लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम और 50 ग्राम बोरोन चलता है। उसके बाद में 16-8-32 चलता है 1.5 किलो, और 1.5 किलो मैग्नीशियम चलता है हमारा जी। 11-44-11 चलता है अगले दिन। फिर उसके बाद वापस कैल्शियम बोरोन चल जाता है, वही 1200 और 500 ग्राम। फिर इकोलेड पल्स चलता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सप्ताह में 1 दिन चलता है। जी। इसकी क्या मात्रा रखते हो? इसकी मात्रा रखते हैं 125 ग्राम। 125 ग्राम जी। आधे एकड़ की। किसान भाई, ये आधे एकड़ की डोज, अगर 1 एकड़ का तो आपको इसकी डोज डबल कर लेनी है। जी जी। तो सर जी, अब करीब कितनी बार हार्वेस्ट कर लिया माल आपने? हमने 15 बार कर लिया। 15 बार। रोज तुड़ाई करते हो? जी, रोज होती है। आधे कर लेते हैं, कभी माल कम दिखाई देता है तो 1 दिन छोड़ के कर लेते हैं। एक डिस्टेंस भी ले लेते हो कभी कभी। रोज का कितना माल निकाल रहे हो आधे एकड़ से आप? हम अक्सर 1 दिन छोड़ के करते हैं, तो हमारा यही 500 से 700 kg, मतलब 5 क्विंटल से 7 क्विंटल हो जाता है हमारा जी। और कभी अच्छा उत्पादन रहा तो 1 टन भी ले लेते हैं हम। 1 टन भी आप निकाल लेते हैं? बहुत बड़ी बात होती है ये, आधे एकड़ से निकालना। जी। शुरुआत से क्या मार्केट रेट मिलता आ रहा है आपको? शुरुआत तो सर हमारी 12 रुपए 15 रुपए हुई थी, लेकिन अभी गर्मी चल रहा है, ओपन फील्ड में खीरा रहा नहीं है, तो अभी 30-32 चल रहा है अपना फिलहाल में। जी।
क्या उम्मीद है और कितने दिन अपनी क्रॉप चल जाएगी? उम्मीद आप भी देख पा रहे हो, लगभग हमें उम्मीद है 1.5 महीना चल जाएगी। 1.5 महीना और चल जाएगी जी। तो सर जी इसमें शुरू अब तक है करीब कितना खर्चा हो गया क्रॉप में अपना? खर्चा अपना साहब 1.5 लाख हो गया अब तक। 1.5 लाख जी। टोटली बता दे आप, तो पूरी क्रॉप में कितना खर्चा हो जाएगा अपना? अब तो इतना ही रहेगा साहब, थोड़ा और 10-20 हजार और मान सकते हैं। 1,70,000 मान सकते हैं जी। क्या उम्मीद रखते हो कि कितने रुपए का खीरा सेल कर देंगे एक फसल से आप? करीब ये 5 से 6 लाख का उम्मीद रखते हैं एक फसल से। एक फसल से। तो 12 महीने में होती है 2 क्रॉप। जी। दोनों क्रॉप का कैलकुलेट करके बताएं कि दोनों क्रॉप से कितने रुपए का खीरा सेल कर सकते हैं? करीब 10 से 12 लाख का कर सकते हैं, सिर्फ आधे एकड़ में। आधा एकड़ में। जी। तो अब वो चीज बताएं जो आपके अंदर है और आप महसूस कर रहे हैं, वो किसान भाई को भी बताएं कि आप लगाने के बाद में, क्रॉप करने के बाद में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या खुशी होती है कि कोई समस्या इसमें आपको आ रही है? देखो समस्याएं तो आती रहती हैं और समाधान करना, जब तक समाधान नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़े। समस्याओं से पीछे नहीं बढ़ना है हमें, और समस्याएं आती रहती है और अच्छा महसूस कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। और प्रशिक्षण लेके करे किसान, पूरी जानकारी लेके करे। तो क्या आपको खुशी होती है कि आपने जो कदम उठाया वो ठीक था? बिल्कुल साहब, खुशी होती है जी। विशेष चीज आप पॉली हाउस फार्मिंग के बारे में अगर किसान भाई को बताना चाहें अपनी तरफ से तो जरूर बताएं। साहब मेरा तो ये कहना है कि किसान भाइयों से हाईटेक खेती को अपनाएं। उद्यान विभाग की इतनी सारी योजनाएं चल रही है, उनका सब्सिडी अच्छा दे रही है सरकार, तो सब्सिडी का फायदा उठाएं। और जो राज्य सरकार जो प्रशिक्षण देती है किसानों को, उनमें जाएं, सीखें। वहां से बिना सीखे हुए कोई भी काम नहीं करें किसी भी तरीके से। तो पहले सीखें आप, फिर काम करें। जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।